हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4 जो है अपने 6th चैप्टर का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने रूट्स निकालने के दो मेथड देख रहे थे, जो था अपना फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया और बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी कवर किए। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, देन उसका डेरिवेशन अपन कवर करेंगे, और इन द एंड एक टॉपिक लेंगे हम लोग, नेचर ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो क्या थी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या थी अपनी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ए बी सी क्या थे अपने? ए कोमा बी कोमा सी क्या थे अपने? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और ये क्या है? कोएफिशिएंट है। ठीक है, और ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अपने को जरूरत क्यों पड़ी। कुछ कुछ ऐसी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको अपन ना डायरेक्टली फैक्टराइजेशन इजीली नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, मैं एक बार आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने को क्या बोलता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये क्या देगा अपने को? ये जो रिलेशन है ये अपने को देगा डायरेक्टली रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी सी क्या है अपने? कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और जो ये प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को? यहाँ से अपने दो रूट्स निकल के आएंगे। दो रूट क्या होंगे? मान लो मैं एक रूट x1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो क्या होगा अपना? माइनस बी। एक प्लस से निकलेगा अपना, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और दूसरा किससे निकलेगा? नेगेटिव साइन से निकलेगा। तो x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये दो क्या हो जाएंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अपने को ए बी सी पता हो, अपन डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपने रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो अपना ये बी स्क्वायर जो रूट में टर्म है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस हम लोग जब अपन नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप याद रखो, बी माइनस 4ac क्या है अपना? डिटर्मिनेंट है, उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं अपन? डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x1 क्या हो जाएगा अपना? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा अपना? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फॉर्मूला तो ठीक है बट ये आया कहां से? ठीक है, तो अब मैं इसका आपको डेरिवेशन बताता हूँ कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कहां से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको एज इट इज लिख लेता हूँ। अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी अपनी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और ये अब सी को ना मैं अपनी राइट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूँ। क्या आ जाएगा अपना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, अब देखो जो ये ए है, यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको क्या करेंगे अपन? दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पे भी ए से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी अपना ए से डिवाइड कर दिया। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब देखो ये जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अपन कोशिश करेंगे यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। ठीक है, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? जो अपना ये एक्स स्क्वायर है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है,
और अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है अपना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें देखो a स्क्वायर अपना एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2ab देखो क्या है 2x, और b देखो क्या आ गया अपना b अपॉन 2a के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूंगा, इधर मैं यहाँ पे प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो देखो अपना ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इतना पोर्शन बन रहा है, इज इक्वल टू क्या था अपना माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना था ये वाला पोर्शन, ये क्या किसके बराबर आएगा अपना, एक्स अपॉन पी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये वाली टर्म है, इसको मैं अपनी राइट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूँ, तो ये अपना b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपनी क्या फॉर्म निकल के आ रही है अभी तक, x अपॉन b अपॉन 2a उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ठीक है, यहाँ पे देखो तो क्या हो गया अपना 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये हो गया अपना b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है अपना x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए रूट हटाते हैं, तो रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर x अपॉन b अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है, और उधर ऊपर क्या आएगा अपना प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या आ जाएगा अपना 2a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो अपनी ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म है, इसको अपन अपनी राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो तो 2a अपना क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो क्या आ गया अपना माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही क्या था अपना x की वैल्यू निकल के आई, और यही क्या था अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। ठीक है, तो ऐसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हुआ है। हमारे लिए एग्जाम के व्यू पॉइंट से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, अपने एग्जाम के व्यू पॉइंट से तो बस यही इंपॉर्टेंट है, बस ये फॉर्मूला याद रखो अपना, एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक रूट अपना प्लस साइन से निकल जाएगा और दूसरा रूट अपना माइनस साइन से निकल जाएगा। ठीक है, और क्या मैंने बताया इसमें, अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिटर्मिनेंट है, इसको अपन यूज करेंगे जब अपन नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देख लिया और उसका डेरिवेशन भी देख लिया, यहाँ तक क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अपना नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके मैक्स टू मैक्स कितने रियल रूट हो सकते हैं, 2 रियल रूट हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, अपना डिग्री पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको क्लियरली पहले भी बताया है। ठीक है, अब देखो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था अपना, एक्स इज इक्वल टू क्या था अपना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इसमें डी क्या है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये अपने को बताता है कि जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना, उसके रूट कैसे होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जो ये डी है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, डी चाहे तो ग्रेटर देन जीरो होगा, डी चाहे तो इक्वल टू जीरो होगा, या डी लेस देन जीरो होगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो डी की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं अपनी, एक डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, दूसरा डी इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, और तीसरा क्या है डी लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं जब डी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो अगर अपन इस फॉर्मूले से देखा जाए, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल डी अपना 4 है। ठीक है, डी अगर 4 है तो रूट निकालेंगे तो क्या आएगा अपना 2 आएगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल डी अपना क्या है रूट 3 है, इसको भी अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.732 आ जाएगा। सिमिलरली डी अपना क्या है 2 है, तो ये आ गया 1.41। ठीक है, तो जब भी अपना डी पॉजिटिव है
तो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा रूट में, ठीक है। और देखो इसकी क्या है, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू निकल के आएंगी। जैसे अगर डी पॉजिटिव है तो क्या आएगा, माइनस डी प्लस एक प्लस से आएगा रूट डी डिवाइड बाय 2 है, और दूसरा क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो देखो तो अगर अपना डी अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो डी अगर अपना पॉजिटिव हो तो कैसे रूट निकल के आते हैं, रियल रूट निकल के आते हैं, रियल रूट निकल के आते हैं, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। तो अपना डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो कैसे रूट मिलेंगे अपने को, रियल रूट मिलेंगे, दो रियल रूट मिलेंगे, और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब देखो अपना सेकंड के डिस्कस करते हैं, जब अपना क्या है, डी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। डी अपना अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो x1 क्या था अपना, देखो माइनस डी प्लस माइनस सॉरी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। और x2 क्या था अपना, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। अपना ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो उसमें देखो तो अपना x1 क्या हो गया, अपना माइनस बी अपॉन 2 आ गया, और x2 भी क्या आ गया अपना, माइनस बी अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो जब जब अपना d इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो d अगर अपना 0 हो जाता है तो क्या आते हैं, रिपीटेड रूट आते हैं, बट क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। रियल रूट्स होंगे बट क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे बट रिपीटेड होंगे। और पहले केस में क्या है, दोनों जो रूट निकल के आ रहे हैं वो क्या है, रियल हैं बट डिस्टिंक्ट है। और d इज इक्वल टू 0 में क्या है, दोनों के दोनों क्या है, रियल हैं बट रिपीटेड है, मतलब सेम वैल्यू है, ठीक है। इस केस में क्या थे, अलग अलग थे अपने, और यहाँ पे क्या है, अपने सेम रूट आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपना थर्ड केस डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, अपना d लेस देन 0, ठीक है। अब अगर आप सोचो d लेस देन 0 का मतलब क्या है, जो अपनी रूट वाली टर्म है वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। फॉर एग्जांपल -3 -2 -5, ठीक है। तो अगर आप ये नंबर्स देखो तो ये नंबर्स क्या है, अपने रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। जब आप लेटर ऑन 11th या 12th क्लास में पढ़ोगे तो एक नंबर्स पढ़ोगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये अपने जो नंबर्स हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि ये जो नेगेटिव जब वैल्यू आ गई तो वो एक रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो जो अपना डी अगर लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो अपने रूट्स कैसे हो जाएंगे, अपने नो रियल रूट्स, ठीक है। और क्या है इसमें, रूट दो ही रहेंगे बट वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे 11 12 में। अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि अपना डी अगर नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट, और आप वहीं पे अपना क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, ठीक है। अगर डी अपना लेस देन 0 आ गया, आप सिंपली ये लिख दो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, और वहां पे आप इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने क्या बताया अपने को इस टॉपिक में, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन ने पीछे पढ़ा, उसके बेसिस पे अपन ने एक चीज देखी कि अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, अपना डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर अपना डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या कैसे रूट आएंगे, इसके रियल रूट्स आएंगे, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। डी इज इक्वल टू 0 आएगा तो तब भी अपने को रियल रूट मिलेंगे, बट दोनों क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, मतलब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर अपना डी लेस देन 0 है, ठीक है, तो उस केस में अपने रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है। तो नो रियल रूट्स। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसको देखने के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने यूज करी, जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या थी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपना डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो इसमें एक रूट निकलेगा अपना प्लस साइन से, प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा रूट किससे निकलेगा अपना
नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है और इसका अपन ने डेरिवेशन इन डिटेल आपसे डिस्कस किया। एग्जाम के व्यू पॉइंट से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया अपना नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स अपन ने किससे डिटरमाइन किया? विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या था अपना? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके अपने 3 केस बने, अगर अपना डी ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है, और तीसरा केस था अपना डी लेस देन 0 है। ठीक है, जब अपना डी ग्रेटर देन 0 है तो उसके 2 रियल रूट्स हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, इस केस में क्या था? डी इज इक्वल टू 0 में 2 रियल रूट्स हैं, बट दोनों क्या है? रिपीटेड है, मतलब सेम है। ठीक है, और तीसरा केस क्या था अपना? डी लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब रूट में जो टर्म है वो क्या है? नेगेटिव टर्म है। तो नेगेटिव टर्म है जैसे -5 -4 रूट में, ये सब क्या हो गया अपने? ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो कि रियल नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन के जिसमें डिटर्मिनेंट क्या है अपना लेस देन 0 निकल के आए तो उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता। नो रियल सॉल्यूशन या नो रियल रूट्स। ठीक है, तो जब भी अपना डी लेस देन 0 निकल के आ जाए तो आप सिंपली ये लिख दो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे और वहीं पे आप क्वेश्चन को एंड कर दो। ठीक है, बट मैंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि ये ऐसी इक्वेशन के रूट कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो आप लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए ये अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप खत्म कर दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना ये लेक्चर था इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड कंसेप्ट थे वो कवर किए। ठीक है, और आने वाले 2-3 लेक्चर में हम लोग इसी कंसेप्ट के बेसिस पे प्यारे-प्यारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और काफी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।